अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय, श्रद्धा के विभाग। जीवन के अंदर ज्ञान, श्रद्धा और कर्म तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। कोई व्यक्ति के पास ज्ञान है यानी समझ है, लेकिन श्रद्धा नहीं है और बिना श्रद्धा के वो कर्म करता है, उसका फल क्या होगा? और कोई व्यक्ति में भले ज्ञान न हो लेकिन श्रद्धा के साथ कर्म करता है, उसका फल क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में कहा जाए तो श्रद्धा जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव श्रद्धा के साथ कर्म करता है तो उसको हर कार्य में सफलता भी मिलती है। लेकिन ये सफलता दुगुनी तब हो जाएगी जब ज्ञान का समावेश हो, यानी समझ, श्रद्धा और कर्म तीनों को लेकर के जब व्यक्ति चलता है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स उसको जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर ज्ञान भी न हो, व्यक्ति की अपने कर्म में ही श्रद्धा न है और कर्म करता है, तो उसको कोई रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होता है। इस अध्याय के अंदर भगवान ने दान करते समय श्रद्धा, यज्ञ आदि कर्म करते समय श्रद्धा, वहां तक कि आहार लेते समय भी श्रद्धा किस प्रकार बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यानी मैं ये कहूं तो भी चलेगा कि जब श्रद्धा के साथ कोई कार्य करता है तो सात्विक कर्म हो जाता है। जब संशय के साथ कर्म करता है, श्रद्धा में शंका आ गई, तो वो राजसिक कर्म हो जाता है। और जहां बिल्कुल श्रद्धा न हो और कर्म करे तो वो तामसिक माना जाता है। इस तरह से भगवान ने भी आहार, दान, तपस्या और यज्ञ के ये 3 विभाग बना करके हमारे सामने रखे और श्रद्धा कैसे भूमिका निभाती है। इस अध्याय में मनुष्य का आहार, यज्ञ आदि कर्म, तप और दान में किस प्रकार श्रद्धा कार्य करती है तथा प्रकृति के तीनों गुणों का मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। पहले श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक व्यक्ति के गुण, ज्ञान और श्रद्धा का संबंध, 7वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक आहार, यज्ञ, तप और दान के 3 प्रकार, और 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक परम सत और ओम तत्सत की
परिभाषा। और इस तरह अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल जो शायद हम सभी के मन के अंदर भी उत्पन्न होता है, वो भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, जो मनुष्य ज्ञान रहित है, ज्ञान नहीं है, और श्रद्धा युक्त होकर के यज्ञ कर्म करता है, क्या उसकी निष्ठा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? तो भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया और यह स्पष्ट किया अर्जुन को, हे अर्जुन, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके स्वभाव संस्कार के अनुरूप होती है। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा उसका स्वरूप होता है। और इसलिए 3 प्रकार के पूजा बताई है श्रद्धा के साथ की हुई। कहा देवताओं की जब पूजा होती है, व्यक्ति जब देवों को पूजते हैं तो वो सात्विक पूजा है। राजसिक लोग यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और तामसिक लोग प्रेत और भूत को पूजते हैं। इस प्रकार श्रद्धा तीनों में है। जो देवताओं को पूजते हैं वो भी श्रद्धा से पूजते हैं, तो उन्हें भी कुछ न कुछ फल प्राप्त होता है। जो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं उनको भी फल की प्राप्ति होती है। और जो तामसिक लोग हैं, अर्थात जो भूत प्रेत की पूजा करने वाले लोग हैं लेकिन श्रद्धा से करते हैं, तो उन्हें भी प्राप्ति होती है। लेकिन ये तीनों ही पूजा में बहुत बड़ा अंतर है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि जीवन के अंदर हमें यह चुनाव करना है कि जब मुझे श्रद्धा के साथ कुछ करना ही है तो मैं सात्विक, राजसिक और तामसिक इसमें सही चुनाव करूं। क्योंकि जैसे पहले भी भगवान ने ये बात बताई है कि जो देवों को पूजने वाले हैं वो उन्हीं के बीच में चले जाते हैं, उनके कर्म उनके साथ में जुड़ जाता है। जो पितरों को पूजने वाले हैं वो उन्हीं के बीच में चले जाते हैं, और जो भूत प्रेत की पूजा करने वाले हैं वो उन्हीं के बीच में चले जाते हैं। यहाँ भगवान ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब हम सात्विक कर्म की ओर चलते हैं, तो जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि कोई भी कार्य जब आप एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करते हैं तो संसार के सारे कायनात जुड़ जाती है उसको सफल करने के लिए। लेकिन अगर श्रद्धा ही न हो तो कोई भी व्यक्ति मदद नहीं कर सकते। तभी दुनिया में कहा गया है कि भगवान भी उनको मदद करते हैं जो स्वयं को मदद करते हैं। और स्वयं की मदद क्या है कि स्वयं के अंदर श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, दृढ़ता के साथ हम कर्म करें। ये विभिन्न शब्दों का प्रयोग है, लेकिन जब उसको लेकर के हम चलते हैं तो जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करना आसान है। फिर भगवान कहते हैं कि ज्ञान रहित आराधना में अज्ञान, अहंकार, कामना और राग समाया होता है। अगर श्रद्धा नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो वहां अज्ञान, अहंकार, कामना और राग समाया होता है। वे सर्व को कष्ट पहुंचाने वाले अविवेकी होते हैं। उन्हें आसुरी निश्चय वाले ही जानो। वे अपनी प्रकृति अनुसार आहार, यज्ञ, तप, दान करते हैं, उसका भेद सुनो। और इस तरह भगवान इनका भेद सुनाते हैं। सर्वप्रथम आहार लेते हैं कि जहां ज्ञान रहित यानी समझ रहित आहार हम लेते हैं तो उसमें जो भेद है सात्विक, राजसिक और तामसिक का, तो सात्विक आहार कौन सा है? तो भगवान कहते सात्विक मनुष्य का आहार आयु, बुद्धि,
बल, स्वास्थ्य, सुख, सात्विकता तथा तृप्ति प्रदान करने वाले होते हैं, जिसको लेने से, स्वीकार करने से भी तृप्ति का अनुभव होता है। राजसिक मनुष्य का आहार तीखा, खट्टा, खारा, बहुत गर्म, चटपटा, रूखे, दाहकारक होते हैं और ऐसा आहार दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। और तामसिक आहार अर्थात जो भोजन में नीरस, दुर्गंधित, बासी, जूठा व अपवित्र होता है, ये तामसिक आहार है। तो सात्विक आहार आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख, सात्विकता और तृप्ति प्रदान करने वाला। राजसिक आहार तीखा, खट्टा, खारा, बहुत गरम, चटपटे, रूखे, दाहकारक होते हैं, जो दुख, शोक, रोग उत्पन्न करने वाले। और तामसिक माना नीरस, दुर्गंधित, बासी, जूठा, अपवित्र, जो शायद अनेक रोगों की जड़ बन जाते हैं। और इस तरह से यज्ञ भी 3 प्रकार के दिखाए गए हैं। 3 प्रकार के यज्ञ कर्म कौन से हैं? तो जिसमें फल की इच्छा नहीं है, जो विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर निश्चयात्मक बुद्धि से होता है, वो यज्ञ सात्विक है, जिसमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया निहित समाई है। परंतु जो भौतिक लाभ के लिए या दंभ से होता है, ऐसा यज्ञ राजसी है। भावार्थ के जहां लोभ है या दिखावा है, तो वो राजसी माना जाता है। और जिसमें विधि ही नहीं, लोक कल्याण की भावना नहीं है, त्याग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ऐसा यज्ञ तामसी है। तो श्रद्धा के विभाग से ये सात्विक, राजसिक और तामसिक यज्ञ को देखा। उसके बाद तपस्या पर आते हैं भगवान। तपस्या में भी 3 प्रकार की तपस्या बताई है। एक शरीर संबंधित तपस्या, एक वाणी की तपस्या और तीसरी है मन की तपस्या। तो सर्वप्रथम शरीर की तपस्या किसको कहा जाता है? शरीर संबंधी तपस्या अर्थात देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी जन की आराधना, बाह्य शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये जब जीवन के आचरण में है तो ये शरीर संबंधी तपस्या है। वाणी की तपस्या कौन सी है? तो जो बोल हम बोले, जो वाक्य उच्चारण करें, वो वाक्य सच्चे, प्रिय, हितकर और ज्ञान युक्त, मधुर हो, ऐसे वाक्य वाणी की तपस्या है। और मन की तपस्या, जहां मन की प्रसन्नता, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और अंतकरण की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। कितनी सुंदर बातें भगवान जीवन आचरण के लिए या व्यवहारिक जीवन हमारा किस तरह होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन हमारा किस तरह होना चाहिए, उसमें किस प्रकार श्रद्धा कार्य करती है। और ये 3 प्रकार की तपस्या। अब ये तीनों प्रकार की तपस्या में सात्विक, राजसिक और तामसिक क्या है? तो भगवान कहते हैं कि इन तीनों तप में जब भौतिक फल की इच्छा नहीं होती है, लेकिन केवल ईश्वर अर्पण भाव, परम श्रद्धा से संपन्न है, वह सात्विक तपस्या है।
परंतु जब तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, ऐसी तपस्या अनिश्चित, क्षणिक और राजसी होती है, चाहे वो शरीर की हो, मन की हो या वाणी की हो। लेकिन जहाँ दंभ है, सम्मान, सत्कार व अपनी पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, ऐसी तपस्या अनिश्चित, क्षणिक और राजसी होती है। और तामसिक तपस्या शरीर, वाणी और मन के लिए, तो जो तप कष्ट उठाकर दुराग्रह पूर्वक और दूसरों के नाश के लिए होता है, वह तप तामसी है। कि जहां दूसरों को किसी न किसी प्रकार से हम चोट पहुंचाते हैं, शरीर से, वाणी से, मन के विचारों से, तो यह तामसी तपस्या है। कितना सुंदर एक आईना भगवान हमें दे रहा है कि हम अपने आप को देखें कि मेरे जीवन के अंदर श्रद्धा का विभाग कौन सा है। इसी प्रकार दान देने का कर्तव्य जो है, उसमें 3 प्रकार के विभाग, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो दान उचित समय, उचित स्थान देखकर योग्य पात्र को दिया जाता है, जिसमें प्रत्युपकार की अपेक्षा न हो, वह दान सात्विक माना जाता है। कहने का भावार्थ, कई बार कई लोग ये शिकायत करते हैं, अरे कौन सा समय, स्थान, पात्र को ढूंढने जाएंगे, कहाँ ढूंढने जाएंगे। कहने का भावार्थ कि जब दान का कर्म करते ही है, तो क्यों नहीं वो सर्वोच्च फल प्रदान करने वाला ही हो। भले उसमें हम फल की इच्छा रख करके नहीं करते हैं, लेकिन जो मनुष्य कर्म करता है और श्रद्धा के साथ करता है, तो फल तो परछाई की तरह साथ में चलता ही है। तो इसीलिए जब उचित समय, स्थान और पात्र को देखते हैं, योग्य पात्र को, उसमें प्रति उपकार की भावना नहीं है, मुझे कुछ मिले ये भावना से हम दान नहीं कर रहे हैं, वो दान सात्विक माना जाता है। और जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रति उपकार के उद्देश्य से है और फल की कामना रख कर दिया जाता है, वह दान राजसी है। भावार्थ कि जहां बहुत कलह क्लेश के बाद सोचा कि ये चीज कलह क्लेश उत्पन्न करने वाली है, दे दो, किसी को दान कर दो। तो जहां कलह क्लेश वाली भावना से दिया गया, न उचित स्थान है, प्रत्युपकार की फिर भी भावना रहती है और फल की कामना अंदर में समाई हुई है, ये राजसी माना जाता है। और तामसी दान कौन सा होता है? तो जो दान बिना सत्कार किए, सामने वाले का सत्कार किए बिना, तिरस्कार पूर्वक, अपवित्र स्थान, अनुचित समय पर कुपात्रों को दिया जाता है, वह दान तामसी माना जाता है। मैं समझती हूं इतना स्पष्ट जब भगवान ने गीता में कहा है, उसका विश्लेषण करके और उसको कम कर दे, इसके बजाय भगवान के शब्दों में ज्यादा शक्ति है, यही समझते हुए इतना स्पष्ट, सरल तरीके से बताया गया है कि ये 3 प्रकार का दान जो आज मनुष्य करते हैं। कुछ लोग सात्विक दान करते हैं, कुछ लोग राजसिक दान करते हैं और कुछ लोग एकदम तामसिक, न समय, न स्थान, कुपात्र, तिरस्कार पूर्वक, अपवित्र स्थान पर, अनुचित समय पर, बिना सत्कार किए, ऐसा दान करने से तो नहीं करना ज्यादा उचित रहेगा। और इस अध्याय के अंत में भगवान ओम तत्सत का सुंदर भाव समझाते हैं और कहते हैं, ओम अर्थात अहम आत्मा, ओम वह ही मैं,
मैं कौन? मैं आत्मा हूं। ओम माना मैं आत्मा, अहम आत्मा। तत् अर्थात समस्त तत्व, समस्त तत्वों सहित सत यानी सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव, दृढ़ भाव जहां है तो ओम तत् सत। जहां पूरा मतलब अगर कहे तो अहम आत्मा समस्त तत्व सहित अपने मन के अंदर सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव और दृढ़ भाव के साथ हर कर्म करे। ये है ओम तत्सत। ओम शांति।